वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन को मुल्क के सबसे बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया है। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा दे दिया। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा कि शहरियों को रोजगार की फराहमी के साथ कोरोना से भी बचाना होगा। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। टाइगर फोर्स का काम लोगों को एहतियाती तदबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रजाकार किसी तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हलकों में मुतहरिक करने की हिदायत। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल का गायनी वार्ड 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के 9 और बनू के 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। सूबे में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर्स की तादाद 58 हो गई। एक प्रोफेसर का इंतकाल हुआ। सेक्रेटरी सेहत को इरसाल मरासले के मुताबिक लेडी रेडिंग अस्पताल के शोबा गायनोकोलॉजी को 5 मई से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस शोबे से वाबस्ता तिब्बी अमले में 68 टेस्ट में से 29 टेस्ट मस्बत आए हैं। और अब आपको बताते हैं, अबुधाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसाफिरों को फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में कायम करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 209 मुसाफिर 28 अप्रैल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। 2 हफ्तों में बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 189 मुसाफिर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। महकमा सेहत पेशावर के मुताबिक जिन मुसाफिरों की तबीयत ख़राब थी उनको करंतना से पुलिस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और दीगर खबरों में आपको बताएं, चीनी आटा कमीशन में काम तातुल का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक चीनी आटा कमीशन में तैनात एडिशनल डायरेक्टर FIA का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के जो कि तैनात थे चीनी आटा कमीशन में। और जिस तरह कि आपको पता है कि चीनी आटा कमीशन एक इंतहाई अहम तहकीकात कर रहा है मुल्क में चीनी और आटा के बहरान के ऊपर। इनको कोरोना वायरस पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। और हैरानकुन बात यह है कि ये जो अफसर हैं ये DG FIA समेत जो चीनी आटा कमीशन के जो दीगर अफसरान हैं उनसे भी मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी आटा कमीशन का जो काम है वो मुतासर हुआ है। क्योंकि ये खुद भी जो 6 टीमें तैनात थी इस कमीशन में, उनमें से एक टीम के ये सरबराह थे। हमने FIA हुकाम से बात की है, लेकिन FIA हुकाम का ये दावा है कि उनके एक अफसर को तो कोरोना पॉजिटिव आ गया है, ताहम उनका काम मुतासर नहीं हुआ। ये FIA हुकाम ने हमें दावा किया है। ताहम अमली तौर पर चूंकि वो एक अहम कमेटी के सरबराह भी थे, एक अहम टीम के भी सरबराह थे और वो बाकी लोगों से भी मिलते रहे, तो अब तो बाकी जो अफसरान हैं, बाकी एहलकारान जिनसे ये मिलते रहे, उनका कोरोना टेस्ट होना भी जरूरी हो गया है। और जो काम में जो ताखीर है उसका भी इम्कान पैदा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने आमिर सुहेल और राशिद लतीफ पर सवाल उठा दिया। कहा राशिद लतीफ और आमिर सुहेल ने उनसे हलफनामा बनवाया और मीडिया में जारी कर दिया। वसीम अकरम पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले बताए, जब उनकी कप्तानी में वसीम अकरम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला तो क्या वो ठीक हो गए थे? PSL को जुआ लीग कहने वाले खुद PSL से मुंसलिक हो गए। मुझसे जो एफिडेविट लिखवाया गया था उसमें आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ थे। उन्होंने कहा कि हम भी साथ साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर वही एफिडेविट मेरा अखबारों में दे दिया। खुद ये कहते हैं कि हम पारसा हैं। पहले मैं इनसे पूछता हूँ, ये बहुत बड़े मुहिब वतन है, इनको पता है कि वसीम अकरम मैच फिक्सिंग में है, तो पहले मुझे ये खुद जवाब दें, मीडिया इनसे पूछे कि इनकी कप्तानी में वसीम अकरम साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला कि नहीं खेला। उस वक्त वसीम अकरम ठीक हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने अताउर रहमान को जवाब देते हुए कहा है कि 1997 में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में उन पर पाबंदी आई थी। इस वक्त उन्होंने अताउर रहमान के मौक़िफ़ का साथ दिया था और वो हक पर थे। अताउर रहमान ने अदालत में बातचीत के बाद ही हलफनामा जमा करवाया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान की भी मुकम्मल मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आवाम की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं।
चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुश्किल से निकलने के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के इजलास 2 महीनों से नहीं बुलाया गया। असम्बलीज की तालाबंदी खत्म की जाए। कौमी असम्बली का इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और सेनेट का इजलास कौमी असम्बली के हॉल में बुलाया जाए ताकि पाकिस्तानी कौम के मुंतखब नुमाइंदे कोरोना के हवाले से अपनी तजावीज़ और राय ईवान में पेश कर सकें। दुनिया भर में जंगें भी होती हैं लेकिन कौमें अपनी असम्बलियों को बंद नहीं करती, पार्लियामेंट चलते रहते हैं। क्या अरकान पार्लियामेंट की जानें सिक्योरिटी अदारों, रेस्क्यू अदारों, अदालती निज़ाम से ज़्यादा कीमती है? पार्लियामेंट्री साल जो है उसके दिन पूरे नहीं हुए, पहली बार हुआ है कि दिन पूरे नहीं हुए और आपने असम्बलियाँ बंद की हुई हैं। असम्बलियों की तालाबंदी ख़त्म की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का भी पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। कहा मुश्किल वक्त में कौम पार्लियामान की तरफ देखती है। उन्होंने कहा कि इजलास चाहे ऑनलाइन हो या किसी भी इमारत में हो, लेकिन इजलास होना ज़रूर चाहिए। समाजी दूरी इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये पैगाम सारी दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं SOPs के साथ समाजी दूरी के हम पार्लियामान को एसेंशियल सर्विस समझें क्योंकि मुश्किल हालात में लोग अपनी क़यादत की तरफ देखते हैं। पार्लियामान का काम कभी नहीं रुकता, ख़ास तौर से इस किस्म की इमरजेंसी में ये काम चलना चाहिए, चाहे वो आधा ऑनलाइन हो चाहे पूरा फिजिकल हो, किस बिल्डिंग में हो, ये बातें तय हो सकती हैं। काम पार्लियामान का ज़रूर चलना चाहिए। ताज़ा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि तजर्बे से कह सकते हैं सिंध हुकूमत ताजरों के लिए कुछ नहीं करेगी। वो ताजिर बिरादरी के वफ्द से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची ताजिर इत्तेहाद समेत ताजिर बिरादरी के वफूद ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद का दौरा किया। कारोबारी शख्सियात ने लॉकडाउन के बाइस मईशत की मखदूश सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत के इक़दाम से कराची मुआशी तौर पर 1 साल पीछे चला गया। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि ताजिर बिरादरी हमें SOPs बनाकर दे, हम उन्हें वज़ीर आज़म और मुतल्लिक़ा हुकाम के सामने रखेंगे। MQM ताजिर बिरादरी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करती है। सिंध के कई शहरों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ सनतों में काम का आगाज हो गया है। मशरूत इजाजत के बावजूद सखर में स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं खोली जा सकी हैं, जिसके बायस सनती यूनिट्स के मालिकान और मजदूरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सखर के सनती इलाके गोलीमार में 22 मार्च से बंद होने वाले छोटे सनती यूनिट्स अब भी बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सनती यूनिट्स के मालिकान परेशान हैं बल्कि इन यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर भी मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी इंतजामी अफसर ने अब तक रब्ता नहीं किया और हम मुतालबा भी करते हैं वज़ीर आला सिंध से सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि भाई आप जो है सखर के नुमाइंदे हैं, आप छोटी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बैठ के हमें भी कोई SOPs बना के हमें भी काम करने की इजाज़त दें। सिंध हुकूमत की हिदायत पर बंद सनती यूनिट्स के मालिकान की जानिब से अपने मजदूरों को यौमिया उजरत की अदायगी भी जारी है। लेबर आ रही है बेचारी, काम वाम कुछ भी नहीं है, पैसे उनको देने पड़ रहे हैं। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वो आते हैं अपने पैसे ले जाते हैं क्योंकि हुकूमत ने कहा है काम से किसी को नहीं निकालना और किसी को निकाला भी नहीं है काम से। मालिकान के मुताबिक अपने तौर पर सनती यूनिट्स में काम शुरू करते हैं तो पुलिस की जानिब से इन्हें तंग किया जाता है, इसलिए वो मुंतज़िर हैं कि हुकूमत इन्हें भी मशरूत तौर पर सनती यूनिट्स खोलने की इजाज़त दे। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। कराची 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव की लपेट में रह सकता है। हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक हीट वेव के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी, शाम में समंदरी हवाएं चल सकती हैं। हीट वेव के दौरान बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी रेगिस्तानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। 6 और 7 मई को पारा 43 सेंटीग्रेड को छू सकता है। अगले 3 से 4 दिन है जो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 से लेकर 8 तारीख तक हमने हीट वेव का एक अलर्ट इशू किया था। उसकी वजह यह है कि इन दिनों में टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री के दरमियान जाता हुआ दिख रहा है, बल्कि 6 और 7 तारीख जो 2 दिन होंगे उसमें हो सकता है कि 42 या 43 तक भी चला जाए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव के दौरान शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे के दौरान बाहर की सरगर्मियाँ महदूद रखें। बाहर निकलने की सूरत में सर को ढांप लें।